फ्यूचर्स में यू हैव टू पे मार्जिन मनी टू बाय और सेल। अभी देखा हमने कि फ्यूचर्स खरीदने के लिए आपको 1,23,000 चाहिए कि नहीं, रिलायंस का फ्यूचर 1,30,000 चाहिए रिलायंस का फ्यूचर बाय करने के लिए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस भी देखते हैं, तो ऑप्शंस कैसे दिखता है। तो रिलायंस में अगर आपको मन रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है तो क्या कर सकते हो, रिलायंस सितंबर फ्यूचर बाय कर लो, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। ये फ्यूचर से हैंडल करने का तरीका। एंड देन ऑप्शन से कैसे हैंडल होता है, लेट्स सी। तो अगर आप ऊपर जाएगा ना तो 388 पे चल रहा है रिलायंस, राइट। व्हाट यू कैन डू, रिलायंस का 2400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हो। देखो एवरीबॉडी अंडरस्टूड, 2400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हो। कॉल ऑप्शन लोगे तो इसका लॉट साइज भी 250 का रहेगा, बट इसमें देखो पूंजी कितनी लगेगी, देखो 64 पे चल रहा है, करोगे 250 नहीं, यू नीड जस्ट 16,000 रुपीज ओनली। तो आप समझ में आया फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अंतर। ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है कि आपको और कम पूंजी लगता है, मतलब 16,000 रुपए ही आप दे रहे हो और रिलायंस अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। बट इसमें एक कंडीशन है कि कट टू कट ऊपर नहीं जाएगा। अगर 2400 की तरफ जाना चालू कर दिया रिलायंस तो ये जरूरी नहीं है कि 64 का 65 हो, 66 हो, कितना होगा यू डोंट नो। बट यहाँ पे कट टू कट भागता है। 2388 हुआ, 2399 हो गया, तो फ्यूचर भी 23 मतलब 10, अगर आपको कैश मार्केट में बढ़ा तो 10 पॉइंट आपको फ्यूचर्स मार्केट में भी मिलेगा। करेक्ट। तो ये है। एंड देन ये तो हो गया कॉल ऑप्शन अगर आप बुलिश हो रिलायंस पे। बट सेम थिंग इफ यू आर बियर देन यू कैन बाय पुट ऑप्शन। 2300 का आप ऑप्शन बाय कर सकते हो रिलायंस का। देखो पुट ऑप्शन भी है सितंबर, इसकी एक्सपायरी की डेट वही रहेगी, लास्ट थर्सडे ऑफ द सितंबर। पुट शेयर्स एंड ऑप्शंस। बट ऑप्शंस में दो चीजें होती है, आपको बुलिश लग रहा है तो यू कैन बाय, आपको बियरिश लग रहा है रिलायंस देन यू बाय। फ्यूल प्रॉफिट का पोटेंशियल है, जैसे देखो आपने फ्यूचर को बाय किया, लेकिन बाय कर लिया और रिलायंस नीचे जाना, लॉस का कोई लिमिट है ही। अगर 100 पॉइंट नीचे गिर गया 2000 का भी लॉस हो सकता है। अगर 2-3 करे तो 200-300 पॉइंट और से मतलब 70,000 का भी लॉस हो सकता है। अगर आप इसमें बाय किए होते, चलो हम बुलिश हैं, 2400 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिए, कितना पेमेंट किया इसके लिए 215,000। तो वर्स्ट केस में आपका 16,000 का ही लॉस होगा अगर सही नहीं हुआ, मतलब रिलायंस अगर 400 के ऊपर नहीं गया तो वर्स्ट केस में 16,000 का ही लॉस होगा। तो इसको थोड़ा सा बेटिंग भी बोलते हैं ऑप्शन बाइंग को। यू आर बेटिंग अबाउट 2400, नहीं गया तो आपका बेट का पैसा ही जाएगा ना, और कुछ नहीं जाएगा। ऑप्शन बाइंग इज लाइक अगेन स्टॉक। ये पॉइंट क्लियर है क्या? तो फ्यूचर्स में आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है, तो ऊपर ही ऊपर भाग रहा है तो प्रॉफिट भी हो सकता है जब तक वो ऊपर जाएगा। बट ऑप्स के केस में लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लॉस लिमिटेड क्यों हुआ मैंने समझा दिया। वर्स्ट केस में आपका 12,000 का ही लॉस होगा, बट अनलिमिटेड भी है। चलते जाएगा रिलायंस 2400 में बढ़ते जाएगा, 64 का 100 जाएगा, 200 हो जाएगा, डिपेंड्स कितना होता है, जितना रिलायंस ऊपर जाएगा उतना बढ़ेगा। अनलिमिटेड प्रॉफिट के चांसेस यहाँ भी हैं। तो अब बताओ कौन सा अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है ऑप्शन अच्छा है? टेल मी गाइस। किस बेसिस? लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। हाँ theoretically it is true that हाँ limited loss unlimited profit। तो शुरू में आपको ऑप्शंस में ट्राई करना चाहिए अपना है, फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए, राइट। फ्यूचर में तो लाखों रुपए एक स्टॉक में जा सकता है अगर रॉन्ग हो गए तो।
आपने कर दिया, स्टॉक नीचे गिर गया, या फिर आपने सेल कर दिया और स्टॉक ऊपर भाग गया, तो उस केस में भी लॉस हो सकता है। ऑप्शंस में सर थोड़ा कम पैसे में भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब यस, दैट इज आल्सो गुड बेनिफिट कि ऑप्शन आप स्टार्ट कर सकते हो कम पैसे से। जैसे यहाँ पे तो 1.25 लाख 1.5 लाख मिनिमम फ्यूचर में चाहिए ही ना। ऑन टॉप दैट थोड़ा सा बैकअप भी होना चाहिए, क्योंकि अगर 20-30 हजार का लॉस हुआ तो वहाँ पे वो पोजीशन कट कर देता है ना, जरा अगर गड़बड़ हो। तो सिंपल है, अगर रिलायंस का चालू करना है ऑप्शंस तो आप चालू कर सकते हो 64 टू 12-16 हजार में चालू कर सकते हो। तो स्टॉक का होगा निफ्टी 50 वगैरह तो 4-5 हजार से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो एवरीबॉडी विल गो फॉर ऑप्शन बाइंग। और देखते हैं फ्यूचर प्राइस डज नॉट बिलोंग ग्रीक्स। तो एक ग्रीक्स की चीज होती है जिसमें होता है थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, रो। किसी ने सुना है? तो ऑप्शंस में ये सब चीजें मैटर करती है, ग्रीक्स, उसको ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। बट फ्यूचर को कोई ग्रीक से लेना देना नहीं है, अगर रिलायंस ऊपर जाएगा तो फ्यूचर ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे जो 65 ने देखा ना, यहाँ पे कितना होगा रिलायंस, कितना मूव करना होगा, वो कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ग्रीक्स होता है। तो उसको एग्जैक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है कि रिलायंस सपोज करो 50 पॉइंट मूव कर गया तो ये 60 कितना होगा, यू डोंट नो। दैट इज ट्रिक। उसके लिए आपको सारे ग्रीक्स पढ़ने पड़ेंगे। देन फ्यूचर ऑलवेज हैड सम वैल्यू ऑन एक्सपायरी। तो फ्यूचर्स आपने लिया रिलायंस का, तो जो कैश मार्केट में उसका वैल्यू होगा उतना वैल्यू तो उसमें रहेगा ही ना। बट ऑप्शंस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपने 64 रुपीज दिया, 400 ऊपर नहीं गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा इसकी वैल्यू। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू लूज ऑल 200 रुपीज इफ मार्केट डज नॉट गो बियॉन्ड 2400। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ऑप्शन विल बिकम जीरो। फ्यूचर जीरो थोड़ी होगा, फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो रहा है पॉइंट के हिसाब से वो होगा। देन दिस इज द असाइनमेंट। तो आपको 5 कॉल ऑप्शंस, 5 पुट ऑप्शन करके करना है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है इन द मनी पुट ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन। बट आपको केवल कॉल ऑप्शन बाय करके उसको खाली थोड़ा सा वो करोगे तो आपको समझ में आएगा। निफ्टी के भी ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे करोगे ना तो काफी कुछ आपको वॉच, मेक योर वॉच लिस्ट। 5 कॉल ऑप्शन ले लो, 5 पुट ऑप्शन ले लो, फिर देखो उसका प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है जब रिलायंस ऊपर नीचे होता है। सो दैट यू कैन डू। ठीक है, तो ये ऑफिशियली आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस।